गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स एंड फूड की। हमने अपने फूड को रिलेट किया था स्पोर्ट्स के साथ, तो इसी कंटिन्यूशन में हम आज बात करने वाले हैं हेल्दी वे की। देखो, अगर हमें अपना हेल्दी लाइफ स्टाइल अपना स्पेंड करना है, हेल्दी लाइफ स्पेंड करनी है, तो वे हमारा बहुत इंपॉर्टेंस वहाँ रखता है। वे भी कैसा? हमारा हेल्दी वे। ठीक है, एक तो वेट, अगर आप ओबेज हो गए हो, आप ओवरवे हो गए हो, तो उस वे का हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो अगर आपको हेल्दी लाइफ अगर आपकी स्पेंड करनी है, हेल्दी लाइफ एंजॉय करनी है, तो हमें अपना हेल्दी वे मेंटेन करके रखना होगा। तो वे को हम अपने हेल्दी कैसे बनाएं, कैसे हेल्दी वे मेंटेन रखें, उसी को हम आज स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मीनिंग देख लेते हैं कि एक्चुअल में हेल्दी वे का मीनिंग क्या होता है। देखो, अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ठीक है, हेल्दी वे की डेफिनेशन दी है। अ हेल्दी वे इज कंसिडर्ड टू बी द वन दैट इज बिटवीन 19 एंड 25 BMI। यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने आपके हेल्दी वे को जोड़ा है किसके साथ? BMI के साथ। इसके अकॉर्डिंग अगर आपकी BMI 19 टू 25 के बिटवीन है, तो आपका वे है हेल्दी वे कहलाएगा। अब आप BMI के बारे में आप अच्छे से जानते हो, 11th क्लास में आप पढ़ चुके हो। BMI जब आप आपका वे मेजर करते हो विद रिस्पेक्ट टू योर हाइट, अपनी हाइट के रिस्पेक्ट में अपना वे मेजर करते हो, तो उसको हम नाम देते हैं BMI। और उसी BMI के बेसिस पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने हमारे हेल्दी वे को भी डिफाइन किया है कि अगर हमारी BMI 19 टू 25 के बीच में आती है, तो हम हेल्दी वे मेंटेन करते हैं। उसके अलावा अगर BMI आपकी 25 से 29 के बिटवीन आ जाती है, BMI बढ़ गया आपका, तो आप क्या कहलाओगे? आप ओवरवेट कहलाओगे। यानी अब आप हेल्दी वे की कैटेगरी से बाहर आ चुके हो, अब आपका वे हेल्दी वे नहीं है। और ऑब्वियसली 29 से अबव अगर BMI जाती है, तो आप ओबेसिटी की कैटेगरी में आते हो। यानी अब आपका वे जो है आपके लिए बीमारी बन चुका है। अब आपका वजन इतना बढ़ गया है कि आप बीमारियों के गिरफ्त में आ चुके हो, कह सकते हैं हम ऐसा। तो अब हमने जाना कि हेल्दी वे क्या है, तो हमारे लिए ऑब्वियसली जरूरी है कि हम कैसे मेंटेन करें अपने हेल्दी वे को। हम बहुत सी चीजें करते हैं, हम खाना छोड़ देते हैं, हम एक्सरसाइजेस करते हैं, ठीक है, अपने वे को मेंटेन करने के लिए, वे को कंट्रोल करने के लिए। तो हम वही सारे पॉइंट्स देखेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स है जिनसे हम हेल्दी वे को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेथड टू कंट्रोल हेल्दी बॉडी वे, सबसे पहला मेथड है सेट एन अप्रोप्रिएट गोल। आपको एक गोल सेट करना होगा कि मुझे एक्चुअल में कितना वे मेरा ज्यादा बढ़ा हुआ है, मुझे कितना कंट्रोल करना है, क्या मैं इतना कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। और उसके अलावा कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मेरा डाइट प्लान होगा, क्या क्या एक्टिविटीज मुझे करनी होंगी, वो पर्टिकुलर आप अप्रोप्रिएट अपना गोल सेट करोगे, तभी आप हेल्दी वे कंट्रोल करने के लिए आप एक तरह से कह सकते हो कि अवेयर हो सकोगे, ठीक है। उसके अलावा सेकंड पॉइंट आता है कट योर कैलोरीज। ऑब्वियसली कैलोरीज जो है वो हमारी बॉडी में जाकर फैट्स के फॉर्म में जमा होती है, तो हमें कैलोरी रिच फूड जो है उसे अवॉइड करना होगा, कट करना होगा। थर्ड पॉइंट है एक्टिव लाइफस्टाइल। ऑब्वियसली आपने कहा कि ठीक है, मेरा गोल सेट हो गया, मुझे इतना वजन कम करना है, मैंने कैलोरीज भी लेना कम कर दिए, बट जब तक आपका लाइफस्टाइल एक्टिव नहीं होगा, आप पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस नहीं करोगे, योगा वगैरह नहीं कर रहे हो, ठीक है, और जो भी काम आप मशीनरी के थ्रू करते हो वो काम आप खुद से अपनी बॉडी का यूज करके करोगे, तो वहाँ वो लाइफस्टाइल आपका एक्टिव लाइफस्टाइल होगा और काफी हद तक ये हेल्प करेगा आपके हेल्दी वे को कंट्रोल करने के लिए। फोर्थ पॉइंट है ब्रिंग आउट सपोर्ट। आपको सपोर्ट की जरूरत होगी, सपोर्ट किसी इंडिविजुअल का। आप किसी इंडिविजुअल के सपोर्ट आप कर सकते हो अपना वे कंट्रोल, बट जब किसी इंडिविजुअल का सपोर्ट आपके साथ होगा, तो आप एंजॉय करके बहुत अच्छे तरीके से अपनी इस प्रोसेस को आगे बढ़ाओगे। देखो, किसी के सपोर्ट से होगा क्या कि आप अपना एक पार्टनर सेलेक्ट करो, रेगुलर वो आपको मोटिवेट करता रहे, वो आपको बताए कि आपका वजन इतना कम हो रहा है, या आपको ये चीज गलत कर रहे हो, आपको इस कंटिन्यूशन में ये वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको ये वाला डाइट प्लान सेलेक्ट करना चाहिए। तो आप अपना पार्टनर सेलेक्ट करोगे, सपोर्ट लोगे, और उससे आप अपनी जो हेल्दी वे मेंटेन करने की प्रोसेस है उसे एंजॉय करते जाओगे। फिफ्थ पॉइंट है अवॉइड फैटी फूड। ऑब्वियसली फैट जो है वो हमारे लिए खतरनाक है, फैट ही है जो हमारे वजन को बढ़ाते हैं, तो आपको फैटी फूड अवॉइड करने होंगे। सिक्स है अवॉइड ओवर ईटिंग, आपको ज्यादा खाना भी अवॉइड करना होगा। सेवन है अवॉइड जंक एंड फास्ट फूड। ऑब्वियसली आपको बाहर का खाना, पिज्जा, बर्गर, हाई रिच कैलोरी फूड जो है इन्हें अवॉइड करना होगा। आपको सिंपल फूड एंजॉय करना होगा।
8 पॉइंट आता है डोंट स्किप मील, और इसी कैटेगरी में आप सोचो कि ठीक है मैं खाना ही छोड़ देता हूँ, ब्रेकफास्ट नहीं ले रहा हूँ, लंच नहीं लेता हूँ, डिनर ले लूंगा, या डिनर नहीं लेता हूँ लंच ले लूंगा, तो मील अपना स्किप नहीं करना है। आपको मील अपनी डाइट जो है वो बैलेंस रख के आपको हर एक खाने को एंजॉय करना है। लंच भी आप लोगे, ब्रेकफास्ट भी आप लोगे, आप अपना डिनर भी पर्टिकुलर करोगे, बट उसमें अपनी कैलोरीज का ध्यान रखो, कैलोरीज कम कर दो, और उसके अलावा हेल्दी डाइट आप एंजॉय करोगे। और एट है डोंट स्किप मील्स, आपने कर ही लिया, मील्स आप स्किप कर रहे हो तो क्या होगा, एक टाइम का मील आपने स्किप कर दिया तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम का मील जो है वो आपको ज्यादा भूख लगेगी, आप ज्यादा खाओगे तो बात वही बराबर हो जाएगी, इसलिए मील्स स्किप ना करो, थोड़ा सा कम कर दो। 9th है डोंट ईट स्मॉलर मील्स फ्रिक्वेंटली, ऐसा नहीं कि मैं थोड़ा थोड़ा खा लेता हूँ वजन नहीं बढ़ेगा, आप बार बार खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, ये चीज गलत है। आपको एक बार में बैठकर ब्रेकफास्ट करना है तो अच्छी तरह आपने जैसा भी खाना है एक बार में खा लो, अब लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में मैं कुछ नहीं लेने वाला हूँ। तो इस तरह आप छोटे छोटे से खाने आप जो है अपने स्मॉलर मील्स को फ्रिक्वेंटली नहीं लोगे, आप एक बार भरपेट खाना खा लोगे। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिनका आप अगर आप इन्हें फॉलो करते हो तो आप अपना हेल्दी वे मेंटेन रख सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं बीएमआई की। बीएमआई के बारे में हम कंप्लीट तरीके से 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, आप जानते भी हो बीएमआई क्या है, आपका वे अपॉन आपकी हाइट। ओके, जब आप ये कैलकुलेशन करते हो तो बीएमआई आप देखते हो, बीएमआई का जो पर्टिकुलर कैलकुलेशन है वो आपने देखी कि बीएमआई के थ्रू किस तरह हम अपने वजन को वे में, ओवर वे में, अंडर वे में या ओबेसिटी में कंसीडर करते हैं, वो सब चीजें आपने देखी। तो बीएमआई के बारे में जो आपको पढ़ना है, जो चीज आपको अपने नोट्स में लिखनी है वो आप बुक से देखकर लिख लोगे। ओके, तो आज हमने हेल्दी वे और हाउ टू कंट्रोल और हाउ टू मेंटेन हेल्दी वे इसके बारे में स्टडी किए। बीएमआई भी आपको लिखना है बुक से। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।